हेलो दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आए हैं पाकिस्तानी मीडिया का लेटेस्ट वीडियो। दोस्तों, पाकिस्तान के कट्टरपंथी ज़ैद हामिद ने जब पाकिस्तानी मीडिया में ये कहा कि उनके पूर्वजों ने इस रीजन पर 1000 साल तक हुकूमत की है और हिंदुओं को उन्होंने अपना गुलाम बताया, तो इस बात का करारा जवाब देते हुए पाकिस्तान की ही एक जर्नलिस्ट आरजू काज़मी ने यह कहा कि अगर पाकिस्तानी हिंदुओं को अपना गुलाम मानते हैं तो फिर पाकिस्तान बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, पाकिस्तान के मुसलमान क्यों अपने गुलामों से डरकर भाग आए। दोस्तों, इसके अलावा पाकिस्तान के अंदर नरेंद्र मोदी जी का कितना खौफ है, पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान नरेंद्र मोदी जी से कितना डरा हुआ है, इसकी एक झलक पाकिस्तान की जिहादी एंकर फिज़ा अकबर खान की बातों से साफ दिखाई दे रही है। दोस्तों, आरजू काज़मी जी ने पाकिस्तान के ज़ैद हामिद और फिज़ा अकबर को करारा जवाब देते हुए क्या क्या कहा, ये जानने के लिए इस वीडियो को आखिर तक देखें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर हाजिर होंगे एक और वीडियो के साथ, तब तक खुश रहें, खुश रखें। जय हिंद, जय भारत। जिस किस्म का यह अहमक और जाहिल कौम है, अस्तगफुरुल्लाह, यानी आई विश वी हैड ऑनरेबल नेबर्स, लेकिन हमें नेबर भी वो मिले हैं कि जो अस्तगफुरुल्लाह, सो एज लॉन्ग एज वी एग्जिस्ट एज एन इंडिपेंडेंट इस्लामिक स्टेट, आपको हम जलाते रहेंगे। तो आपको हमने कॉन्कर किया है तलवार की जोर पे। वी हैव डिफीटेड यू इन एवरी बैटल ऑफ पानीपत एंड बैटल ऑफ त्राई। तो यू हैव एब्सोल्युटली नो हिस्ट्री। यू वर स्लेव, you would become slaves after ग़ज़वा हिंद once again इंशाल्लाह। ज़ैद हामिद की जो कहना था उसमें सिर्फ आपको बेवकूफ़ी की बातें मिलेंगी, आपको इसमें सिर्फ नफरत नजर आएगी और इसमें आपको ओवर कॉन्फिडेंट नजर आएंगे। ये कि मान लिया जो ज़ैद हामिद ने कहा वही सच है कि 1000 साल मुसलमानों की हुकूमत रही, मुसलमानों ने उस पे पूरे जो सब कॉन्टिनेंट था उसके ऊपर कब्जा करके रखा, लेकिन उसके बाद जो है वो तो ब्रिटिशर्स आए ना, हिंदू तो नहीं आए, हिंदुओं की गवर्नमेंट तो नहीं आई, हिंदुओं की हुक्मरानी नहीं आई, उसके बाद आए ब्रिटिशर। तो मुझे ये बताना पसंद करेगा कोई, या ज़ैद हामिद ये बताना पसंद करेंगे कि पाकिस्तान बनाने की जरूरत फिर आपको क्यों महसूस हुई? अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं, अगर आप हिंदुओं को गुलाम समझते हैं और आपका ख्याल है कि वो इतने सालों आपके गुलाम रहे, तो फिर आप उन गुलामों से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? आपने ये क्यों कहा कि हिंदुओं के साथ नहीं रहा जा सकता, इसलिए अपना अलग मुल्क चाहिए? ये पाकिस्तान बनाने का क्या फिर मतलब बनता है? अगर आपने 1000 साल हुकूमत की और हिंदू आपके अंडर थे और वो कुछ कर नहीं सकते थे बकौल आपके, वो तो आपके गुलाम थे, फिर आप दोबारा जब अंग्रेज के जाने का टाइम आया तो फिर आप डर क्यों गए? आप किस बात से डरे कि आपने पाकिस्तान बनाया? आप उसी तरह से चलने देते, उसी तरह से जो है वो आप दोबारा हुकूमत कर लेते अगर आप में इतना दम था। तो आपने फिर ये क्यों सोचा कि अब हम जिनको हम गुलाम समझते रहे हैं, जिन्हें हम गुलाम कहते रहे हैं और अभी तक कह रहे हैं, उनसे डरकर आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? तो आप उन हिंदुओं से डर के भागे क्यों? आपने पाकिस्तान क्यों बनाया? वहीं पे रहते ना, आप दिखाते उनको, कहते हम फिर हुकूमत करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और आप वहां से निकल के भागे ये कह के कि जी ये हमें तंग करते हैं, हम इनके साथ नहीं रह सकते। ये एक बहुत बहुत बड़ा, एक जिसे कहते हैं ना जोक है, एक तरह का ये जोक है जो आपने यहाँ इस टीवी चैनल पे जहां बैठे थे वहां बैठ के आपने बात की है। और तो ये नहीं कि उनको रोकें, या खैर वो तो खुद भी बड़ी मशहूर है इस तरह की बातें करने में, तो उनको मैं क्या कह सकती हूँ, जो इनको स्पेस देते हैं बात करने की और उसके बाद एंकर जो हैं वो चुप करके वो सारा जहर सुनती रहती हैं। और किस तरह पहचानते हैं लोग नफरत से पहचानते हैं आपको। आप ऐसी ऐसी बातें करते हैं जिसको सुनकर मेरे जैसे पाकिस्तानी, मेरे जैसे मुस्लिम शर्मिंदा होते हैं। हमें आपके ऊपर शर्म आती है कि आप क्या बात कर रहे हैं। और मोदी, आपको पता है, रोज दुनिया के सामने जलील होता है, रुसवा होता है, जलील ख्वार होता है। और पाकिस्तान, उसके जितने भी इरादे हैं, शर पे मबनी इरादे, शैतानी इरादे, उसके जितने शैतानी अमाल है, उसको दुनिया के सामने बेनकाब करता है। मोदी के जुराइम की फहरिस्त इतनी तवील है कि बताते बताते रात ढल जाए, लेकिन मोदी जैसे शैतान के शैतानी कारनामे खत्म नहीं होंगे। यही मोदी है जिसने बलोचिस्तान के अमन को तबाह किया। यही मोदी है जिसने कराची जैसे रोशनियों के शहर में दहशतगर्दी की नहूसत को परवान चढ़ाया। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के नतीजे में शहीद होने वाले जवान हो या आम आवाम, उनका नाहक खून भी इसी मोदी के सर पर है।
भारत दहशतगर्दी की बराह रास्त माली मदद कर रहा है। ये तमाम शवाहिद पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रखकर मोदी के सेकुलर भारत का घिनौना चेहरा क्या दुनिया पे वाजे नहीं किया, खुलकर वाजे कर दिया, क्लियर कर दिया। खास तौर पे इसने जो 5 अगस्त वाला कदम है, इकदाम है, वो क्यों उठाया, क्यों किया? जब मोदी सरकार ने जबरी तौर पर मकबूजा कश्मीर की आजादाना हैसियत को गुलामी में ढालने की कोशिश की, क्योंकि पाकिस्तान में पहली बार कोई ऐसी हुकूमत आई जिसने कश्मीर में होने वाले जुल्म पर भारत को आउट क्लास करके रख दिया। वो हुकूमत है ये हुकूमत कि कभी भारत पाकिस्तान में दहशतगर्दी के बादल बरसाने की कोशिश करता है और कभी मकबूजा कश्मीर के अवाम पर जबर के जुल्म के पहाड़ तोड़कर उनकी आज़ादी की तहरीक को ख़त्म करने में मसरूफ नजर आता है। भारत की पाकिस्तान के खिलाफ जराइम की भी एक मेरे ख्याल से बहुत लंबी, बहुत तवील फहरिस्त मौजूद। अगर मैं हिंदुस्तान की बात करूं तो हिंदुस्तान में आपको मीडिया में बहुत से मुसलमान नजर आएंगे, उनके टीवी चैनल्स पे। कोई भी टीवी चैनल उठा के देख लें, कितना भी किसी भी न्यूज चैनल को आप देख लें, वहां पर आपको जो है वो दूसरे जो यानी हिंदू और सिख और क्रिश्चियंस के साथ साथ आपको बहुत सारे मुस्लिम एंकर्स नजर आएंगे, मुस्लिम जर्नलिस्ट नजर आएंगे। हमारे यहाँ क्या आप दिखा सकते हैं मुझे कि हमारे टीवी चैनल्स पे कितने हिंदू काम कर रहे हैं, कितने सिख काम कर रहे हैं? नहीं, आप नहीं बता सकते, क्योंकि हम यहाँ पे उनको आगे आने नहीं देते। भारत एक मुनज़्ज़म साजिश कर रहा है, प्रोपेगेंडा कर रहा है पाकिस्तान के खिलाफ। अब ये पाकिस्तान मुखालिफ बयानियां बनाने की कोशिश में हुकूमत एक अहम किरदार कर सकती है, जो कि उसको रिबट करे, जो कि उसको रिटेलिएट करे, इंटरनेशनल कम्युनिटी में सच सामने लेकर आए। लेकिन फारूक साहब, एक बात बड़ी वाज़े तौर पर हमें नजर आ रही है कि भारत अपना तमाम का तमाम जो जोर है वो 5th जनरेशन वॉरफेयर पर लगा रहे हैं। दिस इज अ वेरी रियल थ्रेट एट दिस पॉइंट इन टाइम कि पाकिस्तान अच्छा भी कर रहा है, उसको बुरा बनाकर दुनिया के सामने पेश करने की कोशिश की जा रही है। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन है, इसका काम है कि वो इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट करे, करेक्ट इंफॉर्मेशन को डिसेमिनेट। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन क्या कर रही है इस 5th जनरेशन वॉरफेयर से कंपीट करने के लिए? पाकिस्तान की हुकूमत क्या कर रही है? वजारत इत्तलात व नशरियात जो है वो सिर्फ एक किसी ख़ानदान का, जिस तरह माजी में शरीफ ख़ानदान का दफा किया जाता था, वो नहीं कर रही, बल्कि रियासत का जो है वो दिफा